ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसकी शुरुआत आज से तकरीबन 1086 साल पहले हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बादशाह बनने को लेकर सैक्सन और डेन के बीच 100 सालों से जंग चल रही थी, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों पर सैक्सन ने अपना कब्जा कर लिया था, सिवाय ऊथरेड के राज नॉर्थम्बिया के, क्योंकि ऊथरेड पैदा हुआ डेन और बड़ा हुआ था सैक्सन में। वक्त बीता गया और सैक्सन के बादशाह एडवर्ड की तबीयत खराब रहने लगी और बादशाह के बीमार होते ही उनके दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। कहानी की शुरुआत में हमें वुल्फ कहे जाने वाले कुछ बागियों को दिखाया जाता है, जिनके सरदार का नाम एनलॉफ था। वो नदी के रास्ते आयरलैंड से आकर वेस्ट नॉर्थम्बिया के एक छोटे से गांव पर हमला करके वहां के मासूम लोगों को जान से मार देते हैं, और तभी एनलॉफ को वहां उसकी बेटी भी मिलती है, जिसे एनलॉफ ने बादशाह एडवर्ड की जासूसी करने के लिए भेजा था। एनलॉफ यहाँ पर सैक्सन के बादशाह एडवर्ड के मरने के बाद उनके सभी दुश्मनों से हाथ मिलाने आया था। वो अपने आदमियों से कहता है कि बाकी के बादशाहों को बता दो कि आयरलैंड से कोई उनसे दोस्ती करने आया है, और फिर एनलॉफ अपनी बेटी को विंचेस्टर जाने के लिए कहता है। वहीं विंचेस्टर में बादशाह एडवर्ड बीमारी से मर चुके थे। एडवर्ड के 3 बेटे थे, लेकिन उसके मरते वक्त उसका बड़ा बेटा उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगने के लिए गया हुआ था। एडवर्ड के मौत से पूरा देश दुखी था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे बादशाह थे। तभी एडवर्ड का एक खास सिपाही उसकी बीवी एडगिफू से आके कहता है कि राजा एडवर्ड के नाजायज बेटे एल्फ्रेड ने हम पर हमला किया है, जिसके बाद एडगिफू अपने छोटे बेटे के साथ वहाँ से भागने का फैसला करती है। वहाँ से निकलते वक्त एडगिफू अपने राज्य के एक फादर से कहती है कि बादशाह के बड़े बेटे एथलस्टन को जाकर बता दो कि उसके पिता मर चुके हैं और अब उसके राजा बनने का वक्त आ गया है। इसके बाद एडगिफू अपने खास आदमियों के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब हमें नॉर्थम्बिया के राज्य के बबनबर्ग को दिखाया जाता है। नॉर्थम्बिया का कोई भी राजा नहीं था, ये एक इंडिपेंडेंट राज्य था, जहाँ के सारे लोग ऊथरेड को अपना लॉर्ड और राजा मानते थे। लेकिन ऊथरेड अपने आप को कभी भी नॉर्थम्बिया के राजा के रूप में नहीं देखता था, और ऊथरेड बादशाह एडवर्ड का बहुत ही अच्छा दोस्त और भाई भी था। ऊथरेड अपने दोस्तों के साथ मिलकर शरबत पी रहा था। तभी उसके एक दोस्त की बीवी उसे बताती है कि कोई मेरे सपने में बार बार आकर मुझसे कहता है कि 7 बादशाह मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर क्वीन एडगिफू आ जाती है। ऊथरेड क्वीन से वहाँ आने की वजह पूछता है, तो वो उसे बताती है कि बादशाह गुजर गए और बादशाह के दूसरे बेटे एल्फ्रेड ने हम पर हमला किया, इसीलिए हम यहाँ अपनी जान बचाने आए हैं। जिसके बाद ऊथरेड कहता है कि अब वक्त आ गया है, हम एथलस्टन को अपना राजा माने। तभी ऊथरेड का एक दोस्त उसे बताता है कि हमने सुना है कि राजा का नाजायज बेटा एल्फ्रेड लड़ाकों को इकट्ठा कर रहा है। जिसके बाद ऊथरेड कहता है कि हम एवल्सबर्ग जाएंगे और एल्फ्रेड को समझाएंगे। ऊथरेड वहाँ से निकलने से पहले अपने बेटे ऑसबर्ग से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैं एल्फ्रेड को समझाने के लिए एवल्सबर्ग जा रहा हूँ। ऑसबर्ग कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, जिस पर ऊथरेड उससे कहता है कि नहीं, तुम यहीं रहोगे और अपने लोगों का ख्याल रखने के साथ साथ राजा एडवर्ड के छोटे बेटे को लड़ना सिखाओगे। इधर रानी एडगिफू का भेजा वो फादर एथलस्टन के पास पहुंचकर उसे बताता है कि बादशाह गुजर गए, आपके भाई ने हम पर हमला किया, इसीलिए रानी चाहती है कि आप तुरंत विंचेस्टर लौटकर बादशाह बने। जिसके बाद एथलस्टन का सबसे खास दोस्त इंगुलमुंदुर उससे कहता है कि हमें विंचेस्टर लौटने से पहले हमें एल्फ्रेड को खत्म करना होगा, ताकि वो दोबारा हम पर हमला न करे। इधर ऊथरेड अपने 2 दोस्तों के साथ एल्फ्रेड को समझाने एवल्सबर्ग में पहुँच गया था। ऊथरेड के दोस्तों को वहाँ के लोगों से पता चलता है कि एल्फ्रेड ने एथलस्टन को लड़ने के लिए वहाँ बुलाया है। जिसके बाद ऊथरेड अपने दोस्तों से कहता है कि एथलस्टन के आने से पहले हम तीनों को यहाँ पर कब्जा करना होगा। वो महल के दरवाजे पर खड़े सिपाहियों को मारकर दरवाजे पर कब्जा कर लेते हैं। अगले दिन जब एथलस्टन वहाँ आता है तो एल्फ्रेड उससे कहता है कि आगे मत आना, ये मेरा राज्य है, मैं नाजायज के साथ समझौता नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर ऊथरेड आ जाता है और एल्फ्रेड से कहता है कि तुम हार मान लो, दरवाजे पर मेरा कब्जा है।
मेरे इशारा करते ही मेरे लोग दरवाजे को खोलकर एथेल्स्टैन को अंदर आने देंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हार मान लो, नहीं तो बहुत से लोग मारे जाएंगे। तभी एथेल्स्टैन कहता है कि भाई अब इस जंग को खत्म करो। जिसके बाद एल्फ्रेड उसके सामने जाकर अपनी तलवार डाल देता है, लेकिन तभी एथेल्स्टैन उसे मार देता है। और तो और एथेल्स्टैन के लोग एविल्सबर्ग के महल पर हमला भी कर देते हैं और वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं। ऊथरेड ये सब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एथेल्स्टैन के लोग किसी की नहीं सुनते। जिसके बाद ऊथरेड एथेल्स्टैन के पास जाकर कहता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, उसे मारने की क्या जरूरत थी, उसने हार मान लिया था। ऊथरेड कहता है कि अब अपने आदमियों को रोको, नहीं तो अगर तुम 100 को मारोगे तो उसके 300 बच्चे तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जिसके बाद एथेल्स्टैन अपने आदमियों से जंग खत्म कर देने को कहता है। तभी वह इंगलमुंडुर आकर एथेल्स्टैन को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उससे कहता है कि शायद ऊथरेड सही कह रहा है। फिर वो ऊथरेड को इंगलमुंडुर से मिलवाता है और कहता है कि ये मेरा सेनापति और सबसे खास दोस्त है। ऊथरेड एथेल्स्टैन से कहता है कि तुम्हारे राजा बनने का वक्त आ गया है। जिस पर इंगलमुंडुर ऊथरेड से कहता है कि पहले आप अपने राज्य नॉर्थम्बिया की रियासत सैक्सन में शामिल कीजिए। जिस पर ऊथरेड कहता है कि मैं अपनी रियासत इसे सही वक्त आने पर ही दूंगा। और इसके बाद ऊथरेड वहाँ से चला जाता है। इधर एनलॉफ को जब उसकी बेटी बताती है कि एथेल्स्टैन ने अपने भाई को मार दिया तो वो बहुत खुश होता है और उसे वापस से विंचेस्टर जाकर वहाँ नजर रखने के लिए कहता है। ऊथरेड जब अपने राज्य पहुँचता है तो वो सारी बात अपने लोगों को बताता है कि एथेल्स्टैन ने अपने भाई एल्फ्रेड को मार दिया है और अब वो अपने नए दोस्त की कही हर बात को सुनता है। इधर एथेल्स्टैन अपने लोगों के साथ मिलकर विंचेस्टर पहुंचकर अपनी ताजपोशी करवा के वेसेक्स का नया बादशाह बन जाता है और इसके बाद वो इंगलमुंडुर के पास जाता है, जहां इंगलमुंडुर उसे ऊथरेड और उसके माँ के उसके ताजपोशी में न आने को लेकर उसे भड़काता है और फिर उसे चूमने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एथेल्स्टैन और इंगलमुंडुर एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों संभोग करने के बाद सोचते हैं कि क्या ईश्वर हमें इसके लिए कभी माफ करेगा। जिस पर इंगलमुंडुर उससे कहता है कि हमें इंग्लैंड को एक करके अपनी रियासत को बड़ा करना होगा। जितनी बड़ी हमारी रियासत होगी हम उतने लोगों को ईसाई धर्म पर ले आएंगे, जिससे हमारा गुनाह बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद एथेल्स्टैन स्कॉटलैंड के राज्य की तरफ निकल जाता है। इधर ऊथरेड का एक आदमी उसे आकर बताता है कि एथेल्स्टैन ने यॉर्क पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के लोगों से टैक्स वसूल कर रहा है। जिसके बाद ऊथरेड अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि इस शहर के लोग ऊथरेड को अपना लॉर्ड मानते थे। वहाँ उसे फादर मिलते हैं तो ऊथरेड उससे पूछता है कि एथेल्स्टैन ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो पागल हो गया है, वो चर्च बनाने के लिए लोगों से टैक्स वसूल कर रहा है और तो और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने की बात कर रहा है। इसके बाद ऊथरेड जब एथेल्स्टैन से मिलने जाता है तो वो इंगलमुंडुर को एथेल्स्टैन के करीब देख लेता है। जिसके बाद एथेल्स्टैन इंगलमुंडुर को वहाँ से जाने को कहता है। उसके वहाँ से जाने के बाद ऊथरेड उससे कहता है कि आपको मेरे इलाके में नहीं घुसना चाहिए था और क्या अब आप यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाओगे। जिस पर एथेल्स्टैन कहता है कि अगर मैंने एक बादशाह होने के नाते ऐसा नहीं किया तो मैं नर्क में जाऊंगा। ऊथरेड कहता है कि तुम इंगलमुंडुर के बातों पर विश्वास करना बंद करो, तुम ऐसे ढोंगी बाबा लोगों को नहीं जानते, ये बस ईश्वर के बंदे होने का नाटक करते हैं। फिर ऊथरेड उससे कहता है कि तुम्हें जिसके साथ सोना है सो, लेकिन उसके बातों पर आना बंद करो। ऊथरेड के सोने वाली बात से एथेल्स्टैन गुस्सा हो जाता है और ऊथरेड से कहता है कि तुम अपने राजा के खिलाफ जा रहे हो और फिर वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद देर रात ऊथरेड का एक जासूस आकर उसे बताता है कि इंगलमुंडर ने तुम्हें धर्म का दुश्मन करार दिया है और एथेल्स्टैन को बहकाकर बेबनबर्ग पर कब्जा करने के लिए गया है। अगली सुबह हम देखते हैं कि इंगलमुंडुर बेबनबर्ग पहुंच गया है। वो वहां पहुंचकर कहता है कि लॉर्ड ऊथरेड ने रियासत बादशाह के हवाले कर दिया है, दरवाजा खोलो, वुल्फ योद्धा यहाँ आने वाले हैं, हमें तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया है। लेकिन जैसे ही इंगलमुंडुर अंदर जाता है ऊथरेड के आदमियों से बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग उससे पहले वहां पहुंच गए थे। जिसके बाद ऊथरेड अपने आदमियों से उसे वहीं कैद कर देने को कहता है और फिर ऊथरेड अपने एक आदमी को एथेल्स्टैन के पास जाने के लिए कहता है।
वो उससे कहता है कि एथेल्स्टाइन को जाकर बता दो कि जब तक वो नॉर्थुम्बिया पर हमला न करने का वादा करेंगे और जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इंगलमुंदुर को नहीं छोड़ेंगे। फिर रात को जब एक औरत इंगलमुंदुर को खाना देने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो औरत एक ईसाई है, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, तुम मुझे आजाद कर दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। अब हम एनलफ को एक मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ किंग ऑफ ऑर्केनी, किंग ऑफ सेटलैंड, किंग ऑफ मैन, किंग ऑफ स्कॉटलैंड एक साथ मीटिंग कर रहे थे। एथेल्स्टाइन ने अपने दोस्तों से दुश्मनी कर ली थी। एनलफ उन राजाओं से कहता है कि एथेल्स्टाइन ने अपने दोस्तों से दुश्मनी कर ली, जल्द ही वो तुम सब के ऊपर हमला करके तुम्हारे राज्य को अपने कब्जे में करके उसे ब्रिटेन नाम देगा, इसीलिए हमें एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करना होगा। अगले दिन इंगलमुंदुर को खाना खिलाने वाली वो ईसाई महिला ऊथरेड को अपने साथ लेकर जाती है और उसे बताती है कि हमें एक गुफा के पास बहुत पुराना खजाना मिला है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं, बाहर से एथेल्स्टाइन की सेना वहां आकर ऊथरेड और उसके दोस्तों को पकड़कर बंदी बना लेते हैं और इसके बाद वो लोग ऊथरेड को लेकर बेबनबर्ग के किले के तरफ चले आते हैं। एथेल्स्टाइन की सेना ऊथरेड के बेटे ऑसबर्ट से कहती है कि दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हारे बाप को मार देंगे। ऊथरेड अपने बेटे को दरवाजा खोलने से मना करने लगता है, लेकिन ऑसबर्ट अपने बाप की जान बचाने के लिए उस दरवाजे को खोल देता है। इसके बाद एथेल्स्टाइन के लोग इंगलमुंदुर को भी छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद इंगलमुंदुर राजा एडवर्ड के छोटे बेटे एडमुंड और ऊथरेड के बेटे को थलावे के चौकी पर पहरा देने भेज देता है। इसके बाद वो लोग ऊथरेड को वहाँ से अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ बेबनबर्ग के बाहर एथेल्स्टाइन उसका वेट कर रहा था। एथेल्स्टाइन ऊथरेड से कहता है कि बेबनबर्ग को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन ऊथरेड उसे ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद एथेल्स्टाइन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इमोशनल हो जाता है और उसे नहीं मार पाता, लेकिन वो उसके सारे कपड़े और हथियार निकाल कर वहाँ से नॉर्थुम्बिया से दूर चले जाने को कहता है। इसके बाद एथेल्स्टाइन बाकी के सारे राजाओं के राज्य पर भी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर देता है, जिससे परेशान होकर सारे राजा एनलफ के साथ मिलकर एथेल्स्टाइन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऊथरेड नॉर्थुम्बिया से बहुत दूर चला गया था, लेकिन ठंड बहुत थी और उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, जिससे कि उसका शरीर जमने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और ऊथरेड को उठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। वो उन्हें अपने साथ सेटलैंड लेकर जाते हैं, जहाँ 5 राज्य के राजा एनलफ के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे थे। एनलफ ऊथरेड से कहता है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हें नॉर्थुम्बिया का राजा बनाएंगे। यहाँ पर सारे राजा मिलकर ऊथरेड से कहते हैं कि हम सबका दुश्मन एक ही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर एथेल्स्टाइन के खिलाफ लड़ो। ऊथरेड कहता है कि मैं जंग लड़ लड़ कर थक चुका हूँ, अब मैं नहीं लड़ने वाला। फिर ऊथरेड कहता है कि नॉर्थुम्बिया में एक भविष्यवाणी की गई है जिसमें 7 बादशाह मर जाएंगे, जिस पर एनलफ कहता है कि अगर 7 बादशाह मरेंगे तो उनकी जगह उन 7 बादशाहों के बेटे ले लेंगे। तभी एक किंग कहता है कि अगर तुम सबको बचाना चाहते हो तो सुलह करने के बहाने तुम एथेल्स्टाइन के पास जाओ और उसे मार दो। जिसके बाद ऊथरेड वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर हम इंगलमुंदुर को देखते हैं। दरअसल ये हरामखोर एनलफ का आदमी था, वो उसी के कहने पर एथेल्स्टाइन के पास एक मिशनरी बनकर गया था और उसने उसके साथ प्यार और धर्म का झूठा नाटक करके उसे बाकी के राज्य और राजाओं के खिलाफ कर दिया, ताकि डेन, वेसेक्स, सैक्सन और नॉर्थुम्बिया जैसे बड़े राज्य और उनके राजा आपस में लड़कर मर जाए और फिर एनलफ वहाँ पर अपना कब्जा कर ले। इसके बाद हम ऊथरेड को देखते हैं, वो एथेल्स्टाइन से मिलने विंचेस्टर जाता है, जहाँ एथेल्स्टाइन ऊथरेड को घुटने टेकने को कहता है। लेकिन जब ऊथरेड घुटने टेकता है तो वो सारी बात उसे बता देता है कि इंगलमुंदुर एनलफ का भेजा हुआ जासूस है, उसने ईश्वर के नाम पर तुमसे जंग शुरू करवाने के लिए ये सब किया है। वो तुम्हें भड़काकर ब्रिटिश बादशाहों को अपने खिलाफ एक करना चाहता है। लेकिन एथेल्स्टाइन ऊथरेड के बातों पर विश्वास नहीं करता, वो इंगलमुंदुर के प्यार में दीवाना हो गया था
और फिर वो अपने सैनिकों को वहाँ बुलाकर ऊथरेड को निकलवा देता है। तभी वहाँ पर ऊथरेड के कुछ दोस्त आ जाते हैं। उसे देखकर ऊथरेड बहुत खुश होता है। वो उससे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो उसे बताते हैं कि एक लड़की ने हमसे कहा था कि आपने हमें फौज के साथ यहाँ बुलाया है। जिस पर ऊथरेड कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। इसके बाद ऊथरेड अपने लोगों के साथ बेबनबर्ग पहुँच जाता है, जहाँ पूरे महल में उन्हें कोई नहीं मिलता सिवाय रानी एडग्यूफू के। ऊथरेड उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, तो वो उन लोगों को उसी गुफा के पास लेकर जाती है जहाँ एथेल्स्टाइन के लोगों ने ऊथरेड को गिरफ्तार किया था। रानी बताती है कि 3 दिनों पहले वुल्फ के सैनिकों ने सबको इस गुफा के अंदर बंद कर दिया था, जिसके बाद सारे लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गुफा के बाहर लगे बड़े से पत्थर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। जब दरवाजे पर से पत्थर हटता है तो वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचता। इस गुफा में ऊथरेड के दोस्त की बीवी भी मर गई थी, जिसने 7 राजाओं के मरने की भविष्यवाणी की थी। इन सब के बाद ऊथरेड की हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन तभी रानी एडग्यूफू उससे कहती है ये सब एल्फ के वजह से हुआ है। जरूर वो हमले की शुरुआत तेलाविस से शुरू करेगा, जहां हमारे बेटे हैं। इधर हम एल्फ को 5 राज्य के सेनाओं के साथ समुद्र के रास्ते आगे बढ़ते हुए देखते हैं। एल्फ को वहां आते देख इंगुलमुंदुर थलावे के सारे सिपाहियों को मरवा देता है। थोड़ी देर के बाद जब ऊथरेड वहां पहुंचता है तो उसे वहां सारे लोग मरे हुए मिलते हैं, लेकिन तभी उसे वहां एथेल्स्टाइन दिखाई देता है। एथेल्स्टाइन ऊथरेड से कहता है कि मैं आपको गलत साबित करने के लिए इंगुलमुंदुर से मिलने आया था, लेकिन आप सही थे। ऊथरेड कहता है कि हम यहाँ अपने बेटे के लिए आए हैं। तभी वहाँ ओसबर्ड और एडमुंड सही सलामत आते हैं, क्योंकि उन दोनों ने छुपकर अपनी जान बचा ली थी। जिसके बाद एथेल्स्टाइन उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग अपनी जान बचाओ और यहाँ से जाओ, मुझे एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करनी है। जिस पर ऊथरेड कहता है कि हम एक साथ लड़ेंगे, लेकिन एथेल्स्टाइन ऊथरेड के इंसिस्ट करने के बाद भी उसे जंग में शामिल होने से मना कर देता है। जिसके बाद ऊथरेड अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मजबूत इंग्लिश फौज बनाने का फैसला करता है। अगले दिन ऊथरेड अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सेना को तैयार करता है और अपनी एक छोटी सी सेना लेकर एल्फ के एक बहुत बड़े सेना के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो लोग एल्फ के सेना को देखते हैं तो ऊथरेड के सेना में मौजूद बहुत सारे लोगों की सुसु निकल जाती है। तभी वह एथेल्स्टाइन भी अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है और ऊथरेड का उनका साथ देने के लिए शुक्रिया करता है। दोस्तों, इतिहास में इसी जंग को बैटल ऑफ ब्रूनाबुर का नाम दिया गया है। जंग शुरू होती है, लेकिन ऊथरेड की सेना आगे की बजाय पीछे जाने लगती है। एल्फ को लगता है कि एथेल्स्टाइन की सेना डरकर पीछे भाग रही है, इसीलिए वो लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो जैसे ही एथेल्स्टाइन की सेना के जगह पर आते हैं, एल्फ के सेना के पैरों में कीले घुसने लगती हैं, क्योंकि ऊथरेड ने पहले से ही वहाँ कीले गिरवा दिए थे। वो लोग खुद को बचाने के लिए एक ढाल के साथ एक बैरियर बना लेते हैं, लेकिन एल्फ और उसके साथ बाकी के राज्यों की सेना मिलकर उस बैरियर को लगातार तोड़ने की कोशिश में लगे थे। इसी बीच एथेल्स्टाइन को इंगुलमुंदुर दिखाई देता है। अपने महबूब को देखकर एथेल्स्टाइन उसकी चुम्मियां लेने के लिए पागल हो रहा था और तभी एक तीर एल्फ की बेटी को जा लगती है, जिसके बाद एल्फ गुस्से में एथेल्स्टाइन के लोगों के प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़कर हमला कर देता है, जिससे कि एथेल्स्टाइन और ऊथरेड के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद एडमुंड हवा में एक जलता तीर मारकर ओसबर्ड को सिग्नल देता है, जिससे कि ओसबर्ड अपने बहुत से घुड़सवार सैनिक और उन घोड़ों में मोटी मोटी लकड़ी के टुकड़ों को बांधकर दौड़ा देता है, जिससे कि एल्फ के आधे से ज्यादा सैनिक घायल हो जाते हैं और तो और एक एक करके सारे राजाओं के बेटे भी मरने लगते हैं। जिसके बाद वो पांचों राजा एल्फ के सेना को छोड़कर अपने सेना के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब एथेल्स्टाइन अपने महबूब के सामने था। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन एथेल्स्टाइन इंगुलमुंदुर के सामने कमजोर पड़ रहा था, इसीलिए ऊथरेड उसे बचाने के लिए जाने लगता है। तो इसी बीच एक सैनिक ऊथरेड को घायल कर देता है और बार बार उसके ऊपर भाले से हमला करता है।
इसके बाद ऊथरेड वहीं गिरकर मर जाता है। इधर एथलस्टैन किसी तरह से इंगुलमुंदुर को मारकर गिरा देता है और उसके कुछ सैनिक इंगुलमुंदुर को बंदी बना लेते हैं। एनलॉफ जंग हार चुका था, वो पांचों राजाओं के साथ वहाँ से भाग गया था, लेकिन ऑर्किनी, मैन, सेटलैंड, स्टैकलैंड और स्कॉटलैंड इन पांचों बादशाहों के बेटे और होने वाले बादशाह मारे गए थे। वहीं एथलस्टैन अपने महबूब से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते थे, जिस पर वो कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार अपने लोगों से करता हूँ। जिसके बाद एथलस्टैन इंगलमुंदुर के गले में तलवार घुसाकर उसे मार देता है। जंग खत्म होने के बाद ऊथरेड के लोग उसकी तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें ऊथरेड की बॉडी मिलती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था, इसीलिए वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। मूवी के एंड में हम ऊथरेड को सही सलामत देखते हैं। ऊथरेड का बेटा उससे कहता है कि बबनबर्ग अब हमारा है, अब हम पत्थर का किला बनाएंगे। तभी ऊथरेड का दोस्त उससे कहता है कि भविष्यवाणी के अनुसार 7 बादशाह मर जाएंगे, लेकिन जंग में बादशाह एडवर्ड और उन 5 बादशाहों के होने वाले बादशाह के मरने के बाद बस 6 बादशाह बचे हैं, कहीं 7वां बादशाह आप तो नहीं। जिसके बाद ऊथरेड एथलस्टैन को अपना किंग बना देता है। एथलस्टैन भी अपनी सारी गलतियों के लिए ऊथरेड से माफी मांगता है और फिर ऊथरेड कहता है कि मैं नॉर्थुम्बिया को भी तुम्हें दूं, इससे पहले तुम कसम खाओ कि तुम कभी भी शादी नहीं करोगे, ताकि तख्त के लिए तुम्हारे भाई एडमुंड का कोई दावेदार न हो। जिसके बाद एथलस्टैन कसम खाता है और पूरे इंग्लैंड को एक करने की बात भी कबूल करता है। इसके बाद एथलस्टैन विसेक्स, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया और नॉर्थुम्बिया का भी बादशाह बन जाता है, जिसे एक करके वो उसका नाम इंग्लैंड रखता है। वैसे तो इतिहास में ये नहीं लिखा गया कि लॉर्ड ऊथरेड उस दिन जिंदा बचे या फिर नहीं, लेकिन इसी महान योद्धा ने इंग्लैंड को जन्म दिया और इसकी बनाई फोर्ट्रेस ऑफ बबनबर्ग इंग्लैंड में आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे अब तक नहीं देखा तो सजेस्टेड वीडियो पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लें। थैंक्स, गुड बाय। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.